वस्सलातो वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व आकाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। बावाज़े बुलंद कहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। इधर अल्लाह से वासिल उधर मखलूक में शामिल, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। आबाब जी वकार 62वां सालाना मरकजी अंजुमन मिलादुन नबी रजिस्टर्ड मिलाद चौक के ज़ेरे एहतमाम मिलादे मुस्तफ़ा की इस तकरीबे सईद में मैं और आप जलवागर हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला मेरे आका के नाम लेने वालों को और हुजूर की आमद का जश्न मनाने वालों को क़यामत तक आबाद और शाद फरमाए। दुआया कलेमात के बाद इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद बातें मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हवाले से अर्ज करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआगो हूँ अल्लाह ताला मिलादे मुस्तफ़ा की मुकम्मल बरक़ात हम सब को नसीब फरमाए। जो आयत करीमा आप हजरात के सामने मैंने तिलावत की है, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका की सिर्फ आमद का जिक्र नहीं किया
बल्कि किस शान से यार को भेजा वो सारी शानें अल्लाह ने बयान फरमाई। और सबसे पहली शान कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने हबीब के लिए अल्लाह ने जो खास फरमाई वो अहले सुन्नत व जमात का अजल से लेकर अबद तक अकीदा है। और वो क्या है, जरा इसका तर्जमा समात फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह अकीदा अहले सुन्नत की तर्जमानी होगी। मैं अपने उस्ताद मोहतरम के जोड़ों का सदका, एक नाकिस इल्म रखने वाला शख्स आपके सामने, हुजूर ने जो हमें इश्क मुस्तफा की जो शमा जलाई है हमारे दिलों में, एक कतरा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तवज्जो रखिएगा। अल्लाह ताला ने हुजूर की आमद का तज़किरा फरमाते हुए फरमाया, या अय्युहन नबियो, कुरान सुनकर सुभान अल्लाह कहिया करें, या अय्युहन नबियो। रब ताला ने ऐलान फरमाया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने इसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा फरमाया। फरमाया, ए गैब की खबरें देने वाले, ऊंची तो बोलो ना जरा आवाज से, जिसे शक हो वो ना बोले, जिसे पक हो वो जरा ऊंची आवाज से बोले। ऐ गैब की खबरें देने वाले, अब ये लफ्ज़ नबी का माना है, गैब की खबरें देने वाले। यहां पर अर्ज करता चलूं, यहां पर ये नहीं कहा गया कि खबरें देने वाले। खबरें तो रिपोर्टर भी दिया करते हैं, खबरें तो मीडिया भी देती है, भाई फुला इलाके में ये हुआ, फुला इलाके में ये हुआ। अल्लाह ताला ने देखिए तारुफ कैसे कराया अपने यार का, फरमाया खबरें देने नहीं आया, गैब की खबरें देने आया। खबरें देने नहीं आया, मेरा महबूब गैब की खबरें देने आया है। इसीलिए सूरत बकरा शरीफ के पहले सफे को पढ़ो तो अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि हर खबर पर तूने ईमान रखना है, फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मोमिन वही है जो गैब की खबर पर यकीन रखे। पता चला महबूब मुस्तफा के तमाम शोबा जात में सबसे पहला शोबा जो रब ने बयान फरमाया वो ये है कि महबूब गैब से आया है और गैब को लोगों से मिलाने आया। बोलो तो सही नजर आ। फरमाया या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबरें देने वाले, ऐ प्यारे महबूब, ऐ गैब की खबरें देने वाले। अल्लाह तबारक व तआला ने तारुफ करवाते हुए आगे इरशाद फरमाया, फरमाया इन्ना अरसलनाका, इन्ना अरसलनाका, ऐ गैब की खबरें देने वाले महबूब, हमने आपको भेजा है, हमने आपको भेजा है। अब ये भेजना हुजूर की बेइज्जत की दलील है, हुजूर के इस जहान में जलवागर होने की दलील है। पता चला इस आयत में अगर जिक्र हो रहा है तो आमद रसूल का, इस आयत में अगर कोई बात साबित हो रही है तो वो सिर्फ ये है, रब बता रहा है कि मैंने अपने महबूब को भेजा है। बोलो तो सही नजर आवाज से। अब कयामत तक कुरान मजीद बाकी रहेगा, इसी आयत की तिलावत होगी। अब अल्लाह ताला ने ऐसा प्रोग्राम बनाया, फरमाया जो मिलाद मनाने वाले हैं वो तो वैसे ही इस आयत को पढ़ेंगे, जो नहीं भी मनाते ना जबान उनकी होगी, आमद रसूल का ऐलान उन्हीं से करवाऊं। फरमाया इन्ना अरसलनाका, आगे क्या कौन सी शान बयान फरमाई, फरमाया शाहिदन, बोलो तो ऊंची आवाज से, शाहिदन व मुबश्शिरन व नजीरा। फरमाया महबूब मैंने तुझे हाजिर और नाजिर बनाया है। हर लफ्ज पे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मेरे दामन में इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने एक एक अल्फाज को बयान करूं। मुख्तसर करते हुए अर्ज करना चाहता हूं, महबूब हमने आपको भेज दिया क्या बनाकर, हाजिर और नाजिर बनाकर, व मुबश्शिरन जन्नत की खुशखबरी देने वाला बनाकर, व नजीरन रब के खौफ से डराने वाला बनाकर।
बोलो तो सही तरह आवाज से। आगे क्या फरमाया? फरमाया वदाइयन इलल्लाह। ऊंची तो बोलो ना। मैं कहता हूं जो इस लफ्ज में रब ने चाशनी रखी है, जरा इसकी चाहत को, इसकी चाशनी को महसूस तो करो। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने तुझे दाई इलल्लाह बनाया है, दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला। या अल्लाह ये लक़ब महबूब को क्यों दिया, ये सिफत महबूब की क्यों बनाई? रब ने फरमाया चुप कर, तुझे पता नहीं मेरी तरफ आने वाले लोग बहुत होंगे, कहेंगे हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, पर मुझसे पूछो मेरा बंदा वही होगा जो मेरे यार का बंदा होगा। दाइयन इलल्लाह, जो मेरे यार की दावत को कबूल करके मेरे पास आएगा, फरमाया मेरा बंदा भी वही। दाइयन इलल्लाही बिइज़्निही। और आगे जो अल्लाह ताला ने महबूब का तारुफ कराया बड़ा खूबसूरत, फरमाया वसिराजम मुनीरा। जिन्हों चस आई है रब ताला ने देखिए तो सही किस तरह यार की शाने बयान फरमाई। फरमाया सिराजम मुनीरा, महबूब मैंने तुझे चमकता सूरज, ऊंची तो बोलो जरा आवाज से, चमकता सूरज बनाया है, चमकता सूरज बनाकर इस दुनिया में भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सूरज चमके इस महफिल में खड़े होकर कोई बंदा कहे जी मैं कसम उठाता हूं कि रात है, मानोगे? बोलो तो सही ना। जब सूरज चमके जनाब आबो ताब से रोशनी दे रहा हो, एक बंदा खड़ा हो जाए और कहे जी रात है, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सूरज चमक रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को चमकता सूरज बनाकर ये वाज़े कर दिया, सारे दीन खत्म हो गए। दीन इस्लाम को चमकाने के लिए मेरे महबूब का सूरज ऐसा चमका है कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी मेरे मुस्तफा हमेशा चमकते रहेंगे। बोलो तो सही नजर आ। अब अगली बात ऊंची बोलो जरा। फरमाया सिराजम मुनीरा, चमकता सूरज बनाया। इसको थोड़ा सा मैं करना चाहता हूं आपके साथ शेयर, बोलिए जरा। चमकता सूरज, जब सूरज चमकता है ऐसे ही चमकता है या पहले वो सूरज आता है फिर चमकता है? बोलो तो सही ना। पहले सूरज निकलता है उसके बाद चमक। पढ़े लिखे आप बैठे हैं, ये बड़ी जरखेज जमीन है जहां पर हम बैठे हैं। बड़े बड़े अकाबिरीन उलमाए किराम यहां पर आते हैं और अपना फैज आवाम को देकर जाते हैं। मैं उन्हीं फैज में से एक कतरा पेश करना चाहता हूं। सूरज जनाब ऐसे नहीं निकलता, सूरज निकलने से पहले, कभी गौर करें, आज सुबह ही गौर कीजिएगा, सूरज निकलने से पहले चारों तरफ उजाला होता है। बोलो तो सही ना यार आवाज। चारों तरफ क्या होता है? उजाला होता है। उसके बाद सूरज तुलू होता है। जब सूरज तुलू होता है फिर वो पूरा चमकता है। ऊंची तो बोलो ना। जब ये सूरज तुलू हो उससे पहले चारों कोनों में उजाला होता है। अब ये सूरज जिसे रब ने चमकता सूरज बनाया, आमना का लाल, जब अल्लाह ताला ने इसे तुलू फरमाया, क्या ख्याल है इससे पहले उजाला होगा या ऐसे ही ये सूरज तुलू हो गया? बोलो तो सही ना जरा आवाज से। अब मैं बताना चाहता हूं हुजूर के आने से पहले उजाला क्या था? बोलो तो सही ना यार आवाज से। हुजूर के आने से पहले उजाला कौन थे? जैसे सूरज निकलने से पहले उजाला होता है, कमली वाले मुस्तफा की आमद से पहले भी ऐसी चीजें आ चुकी थी जो उजाला बन चुकी थी, जिसके बाद जो सूरज निकलना था वो चमकना था। रब ने उससे पहले उजाले बनाए। अब मैं आपको दूर नहीं ले जाना चाहता, उन उजालों में एक उजाले का नाम है हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब। बोलो तो सही नजर आवाज से। एक उजाला हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे उजाले का नाम सुनो, मेरे आका के वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्ला। ऊंची तो बोलो नजर आवाज से। अब इस उजाले के बारे में मैं बता दूं। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा।
मुअर्रिखीन ने लिखा है, ख्वाब देखा कि उनकी पेशानी से एक दरख्त नमूदार हुआ और वो इतना बढ़ा कि उसकी टहनियां जनाब मशरिक में पहुंच गईं, मगरिब में पहुंच गईं, शुमालो जनूब में पहुंच गईं। जैसे ही टहनियां पहुंची तो उन टहनियों पर लोग चढ़ने लगे। बोलो तो सही ना, लोग चढ़ने लगे। जब लोग चढ़े, अब देखिएगा, तवज्जो रखिएगा, खत्मे नबूवत का नुक्ता आ रहा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लोग उस जनाबे वाला शजर की टहनियों पर चढ़ने लगे और फरमाया मैं देखता हूं कि उस दरख्त के फल को वो खाने लगे, दरख्त के फल को वो खाने लगे। जब बेदार हुए, सुबह एक मुअब्बिर को बुलाया कि मुझे जरा इस ख्वाब की ताबीर बताओ। वो मुअब्बिर कोई और नहीं, यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था। यहूदियों के आलिम को, राहिब को बुलाया, फरमाया मैंने ये रात को ख्वाब देखा है, बताओ इसकी ताबीर क्या है। फरमाया अगर आपने ये ख्वाब वाकई देखा है, बोलो तो सही, आपको समझ नहीं आ रही। फरमाया अगर आपने ये ख्वाब वाकई देखा है तो ए अब्दुल मुत्तलिब, ये ख्वाब देखकर मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं, आप आखिरी नबी के दादा बनने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ऊंची तो बोलो जरा आवाज से। पता चला यहूदियों के आलमों को भी पता था कि जनाब जो नबी आने वाला है, जिस नबी की आमद होनी है, वो आखिरी नबी है। और फरमाया ये जो आपने शजर देखा है, उसके ऊपर लोग देखे हैं, उसका जो फल खा रहे हैं, उससे मुराद उनके सारे उम्मती हैं जो उनका कलमा पढ़ेंगे और उनसे हमेशा वाबस्ता रहेंगे। बोलो तो सही। ये एक उजाले की झलक है, अगले उजाले की बताऊं। अगला उजाला हुजूर के वालिद मोहतरम, हुजूर के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु भी पैदा हुए। नबी का मिलाद सुनते हो, आज नबी के बाबे का मिलाद सुनो, हुजूर के वालिद मोहतरम का मिलाद सुनो, जरा तवज्जो रखिएगा। जब हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश हुई, मेरे आका के वालिद मोहतरम की जब पैदाइश हुई, यहूदी दौड़ते हुए आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास, फरमाया आपको मुबारक हो, आज की रात जो बच्चा पैदा हुआ है वो आखिरी नबी का वालिद है। यार बोलो तो सही ना। आप कहेंगे ये कैसे, उनको कैसे पता चला? सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह के एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत यहया अलैहिस्सलाम, जो हजरत ईसा रूहुल्लाह के खालाजाद भाई थे। हजरत यहया नबी ये हजरत ईसा रूहुल्लाह के खालाजाद भाई थे। आपको पता होना चाहिए यहूदी जो हैं अंबिया को नाहक कत्ल करते थे, यहया भी उन्हीं में से हैं कि इनको आरे के दरमियान रख के चीर दिया गया था और हजरत यहया ने जो जुब्बा पहना था वो हो गया खून आलूद, उस पर खून के छींटे पड़ गए। यहूदियों ने बड़ी कोशिश की इसको उतारें, उतर जाएं, बड़े बड़े केमिकल इस्तेमाल किए, लेकिन वो खून के छींटे खत्म न हुए। एक यहूदी आलिम ने उन्हें कहा था ये छींटे इस जुब्बे से उस वक्त साफ होंगे जब आखिरी नबी का वालिद पैदा होगा, जब आखिरी नबी का वालिद पैदा होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस रात हजरत सैयदना अब्दुल्ला मेरे मुस्तफा के वालिद मोहतरम पैदा हुए, यहूदियों ने सुबह उठकर देखा उस जुब्बे से खून के छींटे चले गए और वो दौड़े हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास, कहने लगे आपको मुबारक हो, आखिरी नबी का वालिद आज की रात पैदा हो चुका। बोलो तो सही जरा आवाज से। अब ये सूरज निकलने से पहले उजाले, सूरज निकलने से पहले जो उजाला होता है, ये वो उजाले पूरे हो गए। अब यकीनी बात थी, यकीनी बात थी, जिसने आना था
उसने चमकना था। वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सिराजम मुनीरा, चमकता सूरज बन के आना था। और जब वो चमकता सूरज आया, जिस तरह गुलाब को उठा के किसी की गोद में रख दिया जाए, वो गुलाब आमना का लाल आमना की गोद में आ गया। ऊंची तो बोलो जरा। पूरी आयत मैंने पढ़ी है, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। या अल्लाह, तेरा नबी गैब जानने वाला भी है, तेरा नबी शाहिद भी है, तेरा नबी मुबश्शिर भी है, तेरा नबी नजीर भी है, तेरा नबी दाई इल्लाह भी है, तेरा नबी चमकता सूरज भी है। मौला, तो हम क्या करें? इतनी शानें जो तूने दी हैं, गैब बताने वाला भी बनाकर भेजा, शाहिद भी बनाकर भेजा, नजीर भी बनाकर भेजा, बशीर भी बनाकर भेजा, दाई इल्लाह भी बनाकर भेजा, सिराज और मुनीर भी बनाकर भेजा। मौला, तो हम क्या करें? अब आयत आगे पढ़िए, रब क्या फरमा रहा है। फरमाया, ये सारी शानें मैंने महबूब की जो बयान की हैं, अब तुम्हें क्या करना है? वबश्शिरिल मोमिनीन, वबश्शिरिल मोमिनीन, अब तुम्हें यह करना है, मोमनो तुम खुशियां मनाओ ऐसी शानों। बोलो तो सही नजर आवाज से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। वबश्शिरिल मोमिनीन, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों से कहो कि खुशियां मनाएं। बैठे हैं ईमान वाले के नहीं? खुश हैं तो कहें जरा सुभान अल्लाह। वबश्शिरिल मोमिनीन, फरमाया ईमान वालों से कहो खुशियां मनाओ। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मिलाद चौक के स्टेज पर बैठकर जनाबे वाला इतने सारे आशिकाने मुस्तफा को ये पैगाम देना चाहता हूं, हर कोई खुशी नहीं मनाता। कुरान का फैसला है, जो मोमिन है वो मिलाद चौक में चल के आता है, मुस्तफा की खुशी मनाता। तवज्जो है कि नहीं है? ऊंची बोलो। फरमाया वबश्शिरिल मोमिनीन, ईमान वालों को कहो कि वो खुशियां मनाएं, उन्हें बशारत दे दो। मौला, किस चीज की बशारत देनी है? फरमाया वबश्शिरिल मोमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, ईमान वालों को बता दो अल्लाह ताला ने ऐसी शान वाला यार देकर उन पर बहुत बड़ा फजल किया है। लिहाजा जब बहुत बड़ा फजल मिले तो फिर उदास नहीं होना, खुश होना। ऊंची तो बोलो आवाज से जरा। अगली बात बताता हूं, बोलो सुभान अल्लाह। अगली बात सुनो जनाब, अर्ज करना चाहता हूं, मूसा कलीमुल्लाह बनकर आए तो रब का फजल बनकर आए, ईसा रूहुल्लाह बनकर आए तो रब का फजल बनकर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह बनकर आए तो रब का फजल बनकर आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बनकर आए तो रब का फजल बनकर आए। लेकिन जब तेरा और मेरा ढोलन आया, सिर्फ फजल नहीं, फरमाया फदलन कबीरा, रब का सबसे बड़ा फजल बनकर जो ढोलन आया है वो तेरा और मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जो इतना बड़ा फजल बनकर आए, बोलो तो सही, उसके आने पर उदासी नहीं, उदास हुआ था सिर्फ इबलीस, और कायनात की एक एक शय ने उसके आने पर जश्न मनाया था। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो आगे चलें, अगर थक गए तो बस कर दें। बोलो भाई। अगली बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से देखिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। अभी आपने एक आयत सुनी है, जब एक आयत में इतनी शानें हैं तो 6666 में कितना कमाल होगा, कितना कमाल रब ने रखा होगा। तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़मतें अता फरमाई। मैं इस भरे मजमे में अर्ज करना चाहता हूँ, लिहाजा अपने पल्ले ये बात बांध लें, किसी के घटाए हुजूर की शान में कमी नहीं आ सकती।
किसी के घटाए हुजूर की शान में कमी नहीं आ सकती। और यहाँ पर मैं भी बैठा हूँ, कल भी हजरत साहब आए थे, आगे 12 रातें ये सिलसिला जारी रहेगा। हम ये तज़किरे करते रहेंगे, जश्न मनाते रहेंगे, लाइटिंग होती रहेगी, लेकिन ये ना समझना कि हम ऐसा करेंगे तो हुजूर की शान बुलंद होगी। ना ना, वो तो पहले ही अरफा वाला है। बोलो तो सही ना। अब किसी के हुजूर की शान को ना बयान करने से हुजूर की शान में कमी नहीं आती, और अगर कोई बयान भी कर दे इजाफा नहीं होता, वो तो पहले ही इजाफा हो चुका है। इसकी मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, वो भी कुरान से। बोलो तो सही जरा आवाज से। कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक मिसाल देना चाहता हूं, तवज्जो रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम को बड़ा मकाम अता फरमाया, खलीलुल्लाह बनाया, अपना दोस्त बनाया। आपको पता होना चाहिए जो रब का दोस्त होता है उस पर आजमाइश भी आती है, और आप पर आजमाइश आई। आपको निमरूद ने आग में डाला। जिस वक्त आपको निमरूद ने आग में डाला, क्या हुआ? आग में आप चले गए। एक गिरगिट था जो कि रंग बदलता था, गर्दन हमेशा हिलाता था। जनाब उसने दूर से उस आग में एक फूंक मारी। आप बेहतर जानते हैं, गिरगिट फूंक मारे, उसके फूंक से आग भड़केगी? बोलो तो सही ना। उसकी फूंक से आग भड़केगी नहीं। लेकिन सुनिए, वहां पर एक चिड़िया थी, एक रिवायत। दूसरी रिवायत एक कबूतर था। कबूतर और चिड़िया दोनों की रिवायतें मौजूद हैं। फरमाया उसने जब ये मंजर देखा तो वो दरिया से, करीब दरिया से पानी का कतरा उठा कर ले आई। अब उस कतरे से जनाब वो आग बुझनी नहीं थी, गिरगिट की फूंक से बढ़नी नहीं थी, उस कबूतर के पानी के कतरे से वो आग बुझनी नहीं थी। बिला तशबीह व तमसील अर्ज करना चाहता हूँ, गिरगिट की फूंक से पता चल रहा है कि उसको अल्लाह के खलील से दुश्मनी है, उसको अल्लाह के खलील से अदावत है। और कबूतर की चूंच के पानी से ये पता चल रहा है उसको खलील से प्यार है, उसको खलील से मोहब्बत है। बिला तशबीह व तमसील अर्ज करना चाहता हूं, जिस तरह गिरगिट की फूंक से आग भड़कती नहीं है, इसी तरह मिलाद के मुनकर चलते रहे, रोकते रहे, उनके रोकने से नबी की शान घटती नहीं है, लेकिन उनकी दुश्मनी रसूल का पता चलता है। और आशिकों के मिलाद मनाने से यह पता चलता है, जिस तरह कबूतर के कतरे से आग बुझती नहीं है, लेकिन मोहब्बत खलील का पता चलता है। जुलूस निकालकर आशिकाने मुस्तफा का भी रसूलुल्लाह की आमद के जश्न में मोहब्बत का सबूत मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। बात से बात निकली, बोलो तो सही ना। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी का बच्चा बच्चा जब तक जिंदा है मरता मर जाएगा। हुजूर की शान शर्म करते हुए बयान नहीं करता, सीना तान के गज वज के आमना के लाल की शान बयान करता है। और ये आपके मोहब्बत रसूल होने की सबसे बड़ी दलील है, क्योंकि जिसको जिससे प्यार होता है वो उसी के अज़कार में रहता है, उसी के कसीदे पढ़ता रहता है, उसी की शानें बयान करता रहता है। बात से बात निकली, आखिरी बात, बोलो सुभान अल्लाह। पूरा कुरान, ऊंची बोलो, रब का कलाम है कि नहीं है? अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन इस कलाम की अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक अगर हर आयत में आप गौर करें, शान है मेरे मुस्तफा की, शान है मेरे मुस्तफा की, बात है मेरे मुस्तफा की, तज़किरे हैं मेरे आका के। पता चला तू मोहब्बत हुजूर से बाद में करने लगा, मैं हुजूर से मोहब्बत बाद में करने लगा, लेकिन रब ताला वो है अज़ल से लेकर अबद तक मेरे महबूब से मोहब्बतें करने वाला होगा।